बृजभूषण ने आज एक वीडियो जारी किया, करीब 25 मिनट का वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बृजभूषण ने कहा कि मैं हरियाणा के और पश्चिमी यूपी के जाटों से, खाप पंचायत के लोगों से, उनसे बात करना चाहता हूं। और बृजभूषण ने कहा कि आप लोग अपनी बेटियों से अलग से बुला करके पूछें, जो दंगल खेलती हैं, कुश्ती खेलती हैं, उनसे अलग से बुला करके पूछें कि क्या वाकई बृजभूषण जो है वो ख़राब आदमी है या सही आदमी। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटियां ये कहती हैं कि बृजभूषण जो है वो ख़राब आदमी है, गलत आदमी है, तो फिर आप जो मर्जी सज़ा दें वो तैयार है। ये बात बृजभूषण के द्वारा कही गई। मैंने जंतर मंतर पर पीछे 4 लोगों से बात की है और वो 4 लोग बिल्कुल वो थे जो ना नेता हैं, ना कोई और जो है वो राजनीतिक की कोई भारी भरकम समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, सामान्य से लोग हैं। आप आखिरी तक ज़रा इस बातचीत को सुनिए और समझिए कि लोग जो हैं बृजभूषण के इस दावे के ऊपर क्या कह रहे हैं। और मासूमियत देखिए आप कि बृजभूषण जो है वो किस तरह से प्रोग्राम बनाना चाह रहा है, लेकिन लोग उसकी मंशा को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इस बातचीत को आखिर तक देखिए। आज जो है वो बृजभूषण ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके हरियाणा के और पश्चिमी यूपी के लोगों से, खास करके जाट समुदाय के लोगों से कहा, जाट समाज के लोगों से कहा कि आप अपनी किसी लड़की से पूछ लीजिए कि मैंने गलत किया हो तो आप जो सज़ा देना चाहे तैयार हो। वो तो जी हमारी लड़की बता रही हैं। अच्छा, वो लड़की बताओ कि गलत किया वो बताने लग रही, प्रूफ देने लग रही। तो बैठे हाँ, और क्यों बैठा दे तो वो सरासर जलालत करी है कतई नहीं। बृजभूषण ने तो अपनी तरफ से आज वीडियो जो है वो जारी किया उसने 25 मिनट का, और उसने कहा कि जितने लोग जो है वो उठ करके आ रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी यूपी के हों, चाहे हरियाणा के हों, वो अपनी लड़कियों से पूछ लें कि बृजभूषण जो है गलत आदमी है, सही आदमी है। अगर गलत कहे तो सजा मंजूर है। वो लड़की बताऊंगी गलत तो सजा, उन्हें गिरफ्तार क्यों ना कर दे? अरे बैठे हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? उसके पास पैर दर्द हो रही। नहीं तो आपने अपने जो गांव में, गोहान में और भी लोग हैं, हाँ। या जो बच्चियां जो खेलने के लिए जाती हैं, उनसे पूछा है बृजभूषण के बारे में? आप 100% गलती बताऊं, बृजभूषण को गलत बताते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये हाँ, आज की स्टेटमेंट है अमर उजाला में, लड़कियों के साथ जो जो वाकया गुजरा है वो पूरा का पूरा जो है ना फर्स्ट पेज पर है। जो इन्होंने सांस लेने की प्रक्रिया कैसे कर रहे हो तुम दोनों, और लड़कियों को छाती से चिपकाया है, और जो भी उनके साथ हरकतें की हैं वो सारी की सारी आज के पेपर में है। और हमारा आपको भी पता है, हरियाणा जो है ना पहलवानों का स्टेट है, और हम जिस गांव से बिलोंग रखते हैं, साक्षी मलिक के गांव से बिलोंग रखते हैं, हमारा पूरा का पूरा गांव ही पहलवानों का है। देखिए एक चीज़ को समझिए आप। इंडियन एक्सप्रेस में परसों की जो है खबर थी, उसमें 2 महिला पहलवानों ने अपने जो है वो जो उनके साथ में हुआ वो बताया कि बृजभूषण जो है वो सांस कैसे खिलाड़ी ले, सांस कैसे छोड़े, इस पैटर्न को चेक करने के बहाने जो है वो महिला खिलाड़ियों की चेस्ट के ऊपर हाथ डालता था, जांघों के ऊपर, और कई जगह पर जो है वो महिला खिलाड़ियों ने बताया। और वो सारी चीज़ें गांव के लोग जो है वो बता रहे हैं। हालांकि कल ये खबर जो है इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर थी वो मैंने आपको बताई है, कैसे जो है वो एक महिला खिलाड़ी ने ये भी कहा है कि वार्म अप के दौरान जो है वो बृजभूषण अचानक से आ गया, और अचानक से आने के बाद में उसने मेरी जो जर्सी थी उसको ऊपर कर दिया। अपने घर पर, अपने दफ्तर पर और बाहर पे करीब 8 ऐसी घटनाएं हैं, 8 अलग अलग जगह पर जो घटनाएं हुई हैं। बताया खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने बताया, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बताया है कि बृजभूषण ने कैसे जो है वो गलत काम किया है। तो वो चीज़ें गांव के लोग जो है वो बता रहे हैं। तो ये नहीं जो बातें हैं वो अब नीचे तक जा रही हैं। तो ये मैं इस चीज़ से जो आप बात बता रहे हैं, जो खबर थी वो कल मैंने भी बताई है, क्या वाकई आपको लग रही है सारी चीज़ें गांव देहात के लोगों तक, नीचे तक जो है वो पहुंच गई हैं? बिल्कुल पहुंच गई है हमारे, क्योंकि हम दिल्ली के नज़दीक हैं और हमारी बच्चियां जो है ना दिल्ली में बैठी हुई हैं। हम जो भी यहाँ से खबर जाती है वो बहुत जल्दी जन हरियाणा में पहुँचती है, और हरियाणा के पूरे हर गांव से जन आदमी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि चलिए आप तो साक्षी मलिक के आसपास के गांव से, एक मिनट रुकिए, मेरा सवाल तो आप लोगों का तो इंटरेस्ट है, तो इसलिए आप लोगों को पता चल गई। आसपास के गाँव में और लोगों में आपने जो फ़ोन किया और रिश्तेदारियों में, तो वहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर के? देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे गांव की लड़की है इसलिए हम आए। हाँ। हम सिर्फ पहलवानों के समर्थन में आए। हम पूरा हरियाणा जो है ना, पूरा प्रदेश जो है ना पहलवानों का, मेरे खुद पिताजी पहलवान थे। हम पहलवानों का जो है ना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और उनके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है
तो ज़रूरी बात है, हम उनका समर्थन करें और साथ भी देंगे। नहीं, तो ये जो बातें हैं कि जो खिलाड़ी ऐसी ऐसी बातें जो कह रहे हैं, ये वाकई नीचे तक, गांव देहात तक पहुंच रही हैं? देहात तक ये बात सारी पहुंच रही है। देहात पंचायत खाप पे इकट्ठी हो गए और सबने ये तय कर लिया है अगर धरने में समर्थन करो, उनकी मदद करो। सब खाप आज भी कोई 30-35 खाप पे इकट्ठी हो गई हैं और रोजाना रिलेशन रहेगा। लेकिन हरियाणा के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जो है वो कुर्सी लेना चाहते हैं। ना कोई मतलब नहीं हो कुर्सी का, इसमें दीपेंद्र का हुड्डा को चौटाला कोई लेवल नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी जा रहे हैं लोग। पहलवानों के जन प्रति प्रेम है बस। मैं जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर इस तरफ जो है, इस तरफ करीब 200 से 300 मीटर आप लगाइए, वहाँ पर मंच है, वहीं पर जो है वो खिलाड़ी बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाहर मैं यहाँ पर हूँ और ये देखिए 4 लोग जो है वो आए थे। और जाहिर सी बात है, कोई आम व्यक्ति होता है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं होती कि वो मंच पर जाए, फ़ोटो खिंचवाए और सेल्फी करके फिर वो कहे कि देखिए आज जंतर मंतर पर पहुँच गए हैं। गांव देहात के जो नॉर्मल सामान्य लोग होते हैं वो कहीं पर भी ठीक है अपना बैठ करके यहाँ पर बैठे और बैठ करके चले भी गए। उनको इस बात से भी जो है वो ज़्यादा मतलब नहीं है कि हाँ चलिए मीडिया में बाइट दे रहे हैं तो 1 घंटा 2 घंटा रुके, अपनी बढ़िया फ़ोटो खिंचवाए, सारी बातें बोले। नॉर्मल से जो है वो गांव देहात के 4 लोग थे और देखिए यहाँ पर बैठे थे और यहाँ पर बैठ करके यहाँ से निकल गए। तो ये जो है वो चीज़ें डेप्थ को समझाती है कि क्या वाकई जो बातें हैं वो नीचे गहराई तक जा रही हैं। क्या वाकई जिस तरह से ब्रिजभूषण इस चीज़ को खारिज करवाने की कोशिश कर रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा का मामला है, कांग्रेस का मामला है, या रामदेव के ऊपर भी जो है वो बहुत हद तक उसने इस मामले को डाल करके ख़त्म करवाने की कोशिश की कि उद्योगपति का हाथ है। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं और जो बातें निकल करके अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं महिला खिलाड़ियों के द्वारा, जो पुलिस में भी जो बयान दर्ज करवाए हैं, वो सारी चीज़ें जब गांव देहात तक पहुंच रही हैं, नीचे तक पहुंच रही हैं और एक शब्द जिस तरह से बताया गया वही सारी बातें यहाँ पर जो है वो लोगों ने बताई, तो ये चीज़ जो है वो निश्चित तौर पर, ज़रा गाड़ी दिखाइए आप, ये देखिए आप, इस तरह से वो गाड़ी आप देख रहे हैं, तो लोग जो है वो अब पहुँच रहे हैं। ये बस आप देख रहे हैं, बस में लोग पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो नीचे गांव देहात के लेवल तक पहुंच रही है। करीब 15 दिन का समय जो है वो ब्रिजभूषण के खिलाफ यहाँ पर महिला पहलवानों को बैठे हुए हो गया है और अभी तक ब्रिजभूषण के खिलाफ एक एफआईआर जरूर हुई, लेकिन वो एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हुई। और क्या वाकई अभी सरकार कुछ और इंतज़ार कर रही है? सरकार कुछ और जो है यहाँ पर बड़ा जनसैलाब देखना चाहती है, लोगों का प्रदर्शन देखना चाहती है? न जाने ब्रिजभूषण को लेकर के जो अभी तक लोगों की जो डिमांड है कि इसको जो है गिरफ्तार किया जाए, इसका इस्तीफ़ा हो, तो इन सारी चीज़ों में क्यों देर हो रही है, जबकि इतनी सारी बातें निकल करके सामने आ चुकी हैं। पोक्सो के तहत मामला है, पोक्सो के तहत अगर किसी के खिलाफ भी मामला होगा तो निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर बहुत सारे पुलिस के लोग भी सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, कोई भी व्यक्ति होगा, आम सामान्य सा व्यक्ति होगा, वो जिसको थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो वो भी ये कहेगा कि पोक्सो के तहत अगर मामला दर्ज होता है तो इतने दिनों तक वो व्यक्ति बैठ करके इंटरव्यू देता रहे, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जो है वो ऐसा है कि कुछ न कुछ उसको बचाने के पीछे लगा हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पर जंतर मंतर पर वो मैं मौजूद हूँ, लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है, पुलिस की मुस्तैदी भी है, पुलिस यहाँ पर रोक भी रही है और ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला यहाँ पर थम जाएगा, यहाँ से जो है वो आगे बढ़ेगा। किस तरह से जो है चीज़ें होंगी, ये जंतर मंतर की तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरें जो है वो आप देखिए और यही तस्वीरें जो हैं वो ऐसे ही धीरे धीरे, जरा एक तस्वीर आप एक गाड़ी और दिखाइए आप, ये देखिए आप, एक गाड़ी आप और देखिए, तो अलग अलग बसें, अलग अलग गाड़ियाँ वो अलग अलग जगह से आई हैं। पुलिस की अगर आप देखेंगे तो पुलिस की भी अपनी पूरी तैयारी है, पुलिस की भी 2 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये ठीक उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरह से 1 साल तक दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, 1 साल तक दिल्ली के अंदर अलग अलग बॉर्डर के ऊपर जो है वो देखने को मिला? तो क्या ये सारी चीज़ें उसी दिशा में बढ़ रही है या कर्नाटका के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें ये भी निकल करके सामने आ रही है कि हो सकता है कि ब्रिजभूषण के ऊपर जो है कार्रवाई कर्नाटक चुनाव के लिए तक जो है वो रोकी गई है, कर्नाटक चुनाव के बाद में हो सकता है कि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि बीजेपी जो है वो शायद ये सोच रही है कि अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई गलत संदेश चला जाए। और चुनाव के अंदर सरकार जो है वो आपको मालूम ही है कि हर कदम को फूंक फूंक करके रखती है। तो बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो लोग बात कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ के बयां करती है। आप लोगों तक पहुँचाइए, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर